शासकीय महाविद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए विश्व बैंक उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के द्वारा 6 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर का मार्गदर्शन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीबी रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ। 6 दिवसीय शिविर प्रतिदिन 2 सत्रों में चला। विभिन्न तकनीकी सत्रों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा कंप्यूटर पर व्यावहारिक कार्य भी करवाया। आधुनिक तकनीकी युग में विद्यार्थियों को आईटी तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के विभिन्न प्रयासों के तहत यह नवाचारी कदम महाविद्यालय की तरफ से उठाया गया। शनिवार को इस शिविर के समापन सत्र में मुख्य अतिथि जन भागीदारी अध्यक्ष राजेश धाकड़ थे। आईसेक्ट संस्था के मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप दुबे, प्रकाश दुबे और राहुल मालवीय उपस्थित रहे। अंत में इस प्रशिक्षण में सक्रिय रहने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आईसेक्ट संस्था की ओर से पुरस्कार मुख्य अतिथि श्री धाकड़ के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के डॉक्टर वीणा पारिक, वासुदेव जटावन, डॉक्टर सुनील प्रसाद, डॉक्टर आशाराम चौहान, डॉक्टर उषा वर्मा, डॉक्टर चांदनी जायसवाल, डॉक्टर CL डोडिया, डॉक्टर पवन अहिरवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रकोष्ठ प्रभारी प्रोफेसर पूजा शर्मा ने किया व आभार प्रोफेसर अंजू ठाकुर ने माना। बधाई। ये मेरा एक उद्देश्य था महाविद्यालय के लिए। लास्ट ईयर भी हमने आईसीटी के द्वारा 6 दिवसीय मैंने एक कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमने रखा था, लेकिन पिछले साल की अब इस साल हमारे पास फीडबैक आ गया। इस बार बहुत अच्छे से संख्या में बच्चे से पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे से हुए और इसके लिए मैं आईसीटी के जो प्रभारी जो है दोनों दुबे बंधु को मैं बधाई देता हूँ और भविष्य में अपेक्षा करता हूँ आपका सहयोग इस प्रकार मिलता रहेंगे। सेकंड, और हमारा सम्मानीय अध्यक्ष धाकड़ साहब का कहना है ये 6 दिवसीय से बच्चे से सीखने के बजाय इसको 15 दिन या 20 दिन के करने के लिए अपन प्लान कर सकते हैं। मैं आश्वासन देता हूँ साहब, अगले बार जब भी मैं आपको 15 दिन बोला, मैं सोचता हूँ 21 दिन का भी रखने का मैं प्रयास करूंगा। आपके उत्साह से ही आपके बहुत उपयोगी है। अभी जो सर आपको वर्ड, एक्सेल, पीपीटी या MS ऑफिस सिखाया होगा जी 6 दिन में। MS ऑफिस हमारा समय में कंप्यूटर नहीं था, पता है आपको। मेरा PhD थीसिस 91 में PhD हुआ मेरा, तो मैंने टाइपराइटर से टाइप किया। आप सोच लीजिए हमारा समय में कंप्यूटर का कल्पना नहीं कर सकते। 2006 तक आईफोन नहीं था हमारे पास, व्हाट्सएप नहीं थे, एंड्रॉइड फोन नहीं था। आज टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली डेवलप होते जा रहा है। अब आपको ये मान के चलिए, आपने जो अभी जो पढ़ रहा है बच्चे, आपको 10वीं में ऑलरेडी वो सिलेबस में आ चुके हैं। कंप्यूटर, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिंटिंग, ये सब पूरा जितना भी टेक्नोलॉजी आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए भी आपको कंप्यूटर के नॉलेज के बिना आप इसको नहीं कर सकते हो। कल ही परसों शायद हमारे डॉक्टर मिश्रा ने एक आपको सबको एक चार्ट्स के रूप में बताया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नया एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च में स्वयं पोर्टल का लागू हुए। स्वयं पोर्टल में से वैरायटी ऑफ कोर्सेस आप घर बैठ के कस्टमाइज्ड कोर्सेस बोलते हैं उसको। कोई भविष्य में मेरे ये मानना है, स्पेशली नया पीढ़ी, नया हमारा जो टीचर्स है, जो लोग आपको 20-25 साल नौकरी करना है, आपकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपको पूरा कस्टमाइज्ड, मुझे ये पढ़ना है, मैं घर बैठ के मेरे हिसाब से मैं जिससे टीचर से चाहूंगा उस टीचर से उसे वो पूरा पढ़ सकता। आज जितना बच्चे, छोटे बच्चे मोबाइल चला सकता है, उसके बाद स्पीड चलती है, आज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आउटडेटेड होते जाओगे बच्चे। जो लोग आप यदि कंप्यूटर से, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर मतलब ये सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर माइंडसेट है, नॉलेज से आप जो सीखेंगे, आप भविष्य आपका इतना उज्जवल रहेगा। अदरवाइज ट्रेडिशनल कोर्सेस जो केवल आप बिना टेक्नोलॉजी के सहायता से पढ़ रहे हो, उन डिग्रियों को इवन आपको एक जगह मुनीम भी नहीं रखेगा। क्यों सर, मैं सही बोल रहा हूँ इस बात पे? तो मैं आप लोगों को एक सचेत भी कर रहा हूँ, जो बच्चे जो बिल्कुल पेशेंट है, ऐसे ही बैठ गए मेरे को नहीं करना पार्टिसिपेट या सीखना नहीं है, तो वो लोग आप आउटडेटेड होते जाएंगे। अदरवाइज वो भी 4-5 साल तक आपका केवल वो डिग्री या शादी का डिग्री रहेगा और वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए कंप्यूटर अवेयरनेस या आजकल की टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, वो चेंजेस आपको मतलब उसको कंपटीशन को मीट करने के लिए, उस प्रतिस्पर्धा को तैयार करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, तभी आप इसको आगे बढ़ सकते हो। मतलब मेरा विश्वास है या मेरा पूरा मानना है, डॉक्टर मिस्टर प्रदीप दुबे, दोनों बंधु, ये 6 दिन में आपको जितना नॉलेज आपको दिया होगा, वो नॉलेज हो सकता है कुछ लोगों के पास पहले से है,
है ना। लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए आपको घर पे एक्स्ट्रा टाइम देकर आपको आगे बढ़े, आपको तभी आपको नौकरी अच्छे से मिल सकता है। और जैसा अध्यक्ष महोदय ने बताया, और ये 6 दिन के बजाय भविष्य में फंड्स देखकर हम आगे इनको डेली या 10 दिन या 15 दिन नहीं, ऑलरेडी हमारे कॉलेज में अंजू ठाकुर मैडम कंप्यूटर टीचर है, आपको जब भी जरूरत पड़ेगा इसको और आगे बढ़ने के लिए आपको पूरा, हम कॉलेज का पूरा टीम, हमारे कॉलेज की टीम में बहुत सारे टीचर्स के लिए भी एबिलिटीज है, उस एबिलिटीज को आपको प्राप्त करने के लिए वे आपके पास नहीं आएगा प्यास लगेगा तो आप आके पूछिए सर मेरे को समझना है, आपको डेफिनेटली हर कोई टीचर आपको समझाएंगे। तो once again I wish you all the best and once again I am thankful to दुबे जी फॉर मेरा जरा सा बात पर मेरा डेट से पूरा समय मेरे को दिया, हमारे महाविद्यालय के लिए लाभकारी था, मालवीय जी के दोनों को भी, हमारे सम्मानित को, अध्यक्ष महोदय को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे धन्यवाद देने वाला एक और बता देंगे, और मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, उसके 2 बजे उनको पहुंचना था, मैंने बोला जिद्दी किया मैंने किसी भी हालत में आप आ जाइए, हमारे बच्चों को उत्साहवर्धन होगा। और आप सर का साहिब तो उनको हमेशा मिलता रहता है और उनकी हमेशा वो कंस्ट्रक्टिव है, आप हमेशा सोचता है और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मैंने बोला 6 दिन का प्रोग्राम था, बोले 20 दिन का क्यों नहीं रखा, तो हम मेरे को 2 मिनट में सोचना पड़ा, तो हो सकता है हमने बहुत जल्दी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। अब मैं हमारे महाविद्यालय की समस्याओं के लिए हमेशा आगे रहने वाले और हमारे महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि जन भागीदारी अध्यक्ष श्री राजेंद्र धागड़ को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं कि जब तक आप में लगन नहीं रहेगी सीखने की, आप सीख ही नहीं सकते। और देखिए, चाहे आप बिजनेस करेंगे तो आने वाला समय ऑनलाइन का है, आप ऑनलाइन करते हैं ना, पेमेंट भी करते हैं ऑनलाइन, सब करते हैं ना मोबाइल पे। आज की तारीख में आने वाला समय, चाहे नौकरी करने जाओ तो बिगर कंप्यूटर के नौकरी नहीं है, बिजनेस करोगे तो बिगर उसके एंट्री नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने भाई सतीश प्रकाश भाई से, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मेरे बचपन से मेरे इनके परिवार से संबंध रहे। मैंने कहा हमारे पास फंडिंग नहीं रहती तो आप क्या मदद कर सकते हो, हमको कंसेशन में कर सकते हो क्या। तो बोले भैया आप जैसा बोलोगे मैं इस नागदा के और इस बच्चों के छात्र हित में जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। ये सिखाने के लिए तैयार है, पर अपन सीखने के लिए, अभी मैंने उठाया ना, कहा ना 6 दिन में से केवल 5-7 लोग आए, 5 दिन कितने आए, 2-3 दिन वाले कितने हैं, सभी आ गए, है ना। अब मेरा ऐसा मानना था कि यदि आप 6 दिन आते तो बेसिक रूप से कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, क्या उसमें महत्वपूर्ण बातें रहती है, ये हमारे ध्यान में आती। अगली बार जब हम करें, सर एक बात और मेरा है कि भले 10 सीख, मेरे को लैपटॉप चलाना नहीं आता, मेरे बालक रोज मेरा जो पाते हैं रोज सिखाते हैं कि ये करो पापा ये होता है, क्योंकि दोनों कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो मुझे रोज पॉइंटिंग भी करते क्या कुछ नहीं आता है। तो मैंने भैया हमारे जमाने में कुछ भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था यार भाई। तो वो हर चीज की एक एज होती है, अभी आपकी एज है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको नौकरी भी करना है, कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं, सब लोग करना चाहते हैं, परंतु सीखने का काम किसका है, किसका है, फिर आपका है। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि अगली बार जब भी कोई भी कार्यक्रम हो, मैं पहले भी कहा 2-3 चीजों की आवश्यकता है। बालिका यहाँ पर आकर घबरा रही थी, वो आई थी तो नहीं कर पा रही थी, तो बड़ी घबरा रही थी। मेरा ऐसा कहना है, घबराना कभी नहीं जीवन में। जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है, जिसमें कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो कभी भी आज नहीं तो कल हमको सीखेंगे, जो हमारी कमजोरी है उसको हम दूर करेंगे। ये भाव लेकर 6 दिन में कुछ नहीं सीखा जा सकता, नहीं सीखा जा सकता। सतीश जी कितने दिन में सिखाते प्रकाश जी आप कंप्यूटर? कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 महीने। 3 महीने और 6 दिन में जमीन। और अपन तो 5-7 जनों ने 6 दिन करा, बाकी ने 5 दिन 4 दिन 3 दिन। तो अपन तो केवल ये बेसिक के, ये इसके बटन में क्या क्या है और यहाँ ये कैसे चलता है ये सिखाएंगे। तो अगली बार जब भी करेंगे हम कोशिश करेंगे। भाई प्रकाश जी से मैंने निवेदन किया है और मैंने सर के रेड्डी सर से भी निवेदन किया है कि कम से कम 15 दिन 20 दिन 21 दिन के बच्चों को बेसिक चीज भी सीखने को चाहिए। पर उत्साह आप में होना चाहिए, सीखने की लगन आप में होना चाहिए। देखिए जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो मैंने कहा ना, पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा कर सके। कोई किसी को घोल के नहीं पिला सकता, सीखना आपको है, सिखाने वाले ये हैं, हम तो एक बीच की कड़ी हैं।
शासन और आपको के आप अच्छा जीवन में, क्योंकि देखो सरकार कराना चाहती है। मैंने अभी सर को एक चीज और कही, सर मेरे बहुत सारी गतिविधियां रहती है और 6-6 दिन में कोई गतिविधि पूरी नहीं होती, तो हम उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जिस भी चीज को बच्चे सीखे तो उसमें परफेक्ट हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। आधा अधूरा काम आधे मन से करा काम, और आधा अधूरा काम को कभी वो आधा ज्ञान कभी काम ही नहीं आता जीवन में। इसलिए पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो, आप लोगों ने कुछ बेसिक चीजें सीखी होगी, पर ऐसी शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि आने वाले समय में आपके एग्जाम भी होंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि आप आपका मोबाइल भी चलाते होंगे, परंतु निश्चित तौर पर प्रतिदिन अपने जीवन के लिए, देखो हर व्यक्ति को जीवन में 3 से 5 साल तक मेहनत करना चाहिए। जितने प्रोफेसर और ये बैठे ना, इन्होंने भी पढ़ाई करी होगी, तो आज आपको पढ़ा रहे हैं, आपको भी 3 से 5 साल मेहनत करना होगी। यदि आपने करना है तो जीवन में भी पलट के देखने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी। इसलिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और ये विश्वास करता हूं कि अगली बार इस महाविद्यालय में जितनी भी गतिविधियां होंगी उसमें भाग जरूर लेना। देखो मैं पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, चाहे वाद्य प्रतियोगिता, भाषण हो या कोई भी गतिविधि हो, यार खेल की गतिविधि हो, उसमें अपन भाग जरूर लो। अपने को यह जेवेलियन फेंका, यार कोई 50 मीटर फेंकेगा, कोई 25 मीटर, अपने को तो मालूम पड़ेगा मैं कितने पानी में हूं, तो हमारा प्रयास उस 50 मीटर तक जाने के लिए अगले 25 मीटर के लिए मेहनत करना है। तो जब तक आप मैदान में नहीं आओगे आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। इसलिए आप सभी को यही मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप उज्जवल भविष्य बने और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और पूरी ईमानदारी और कर्तव्यता के साथ अपने माता पिता और महाविद्यालय परिवार का जो आपके प्रति एक सोच है उसको आप पूर्ण करेंगे। और प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने 6 दिन की कंप्यूटर ट्रेनिंग का यहाँ पर आयोजन करा, काफ़ी बच्चे आए यहाँ पर। वो बच्चे भी जो कभी 1 घंटे क्लास में बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे इस बात की तारीफ करूँगा कि वो 2 घंटे तक रुके। ठीक है, भले को थोड़ा कम सीखे, लेकिन उन्होंने सीखने का प्रयास किया। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। एक ये बात होती है कि हम सीखना नहीं चाहते, लेकिन हम किसी कार्यक्रम को देख रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ये प्रेरित करता है कि हम मार्ग पर आगे जाना चाहते हैं। साधनों का अभाव है, समय का अभाव है, लेकिन हम फिर भी सीखना चाहते हैं। ये आपका दृढ़ संकल्प था। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 2 घंटे तक हमें सुना और आप बैठे। ये भी किसी सीखने से बेटा कम नहीं है। अगर हम बैठ भी गए तो सीख तो जाएंगे। इसी के साथ हमने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी कार्यक्रम यहाँ पर आज हुआ है, हमने 1st, 2nd और 3rd कुछ प्राइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाए हैं, और उनके मैं नाम यहाँ से संबोधित करूंगा कि हमने जो ऑब्जर्व करा है, ठीक है, कोई अन्यथा नहीं ले, है ना, जो हमने ऑब्जर्व करा है कि हाँ इन्होंने यहाँ तक आने की भी हिम्मत जुटाई है, तो हम समझते हैं कि वो बच्चा और कुछ ने करके भी बताया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं राहुल सर से करूँगा। चेतन ने तो डरी भी थी, लेकिन उसने बहुत हिम्मत जुटाई और उसने बहुत हद तक यहाँ पर क्या करके